नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोसेसर को समझने वाले हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें जो यूजर होता है, प्रोग्रामर होता है, वह हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करता है। लेकिन कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो प्रकार की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर समझता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो जब भी यूजर या प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को बनाता है तो वह प्रोग्राम की कोडिंग, प्रोग्राम जो बनाता है वह प्रोग्राम की कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करता है। लेकिन कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, 0-1 को। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज प्रोसेसर से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं, किस लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या वर्क होता है, यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो प्रोग्रामर या यूजर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि यूजर को लो लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बट जो कंप्यूटर होता है वह समझता है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब 0-1 वाली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और यह कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो जब भी कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम बनाया जाता है तो वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर उसको समझता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर हैं वह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर किसी प्रोग्राम कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। किसी प्रोग्राम का, किसी सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, कोडिंग होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में, 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? लैंग्वेज प्रोसेसर। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड। मतलब जब कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी जो कोडिंग होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को या उसको लिखे गए कोड को, उसके लिए लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। और सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कोई गेम बनता है तो वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनता है, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर को, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में बांटा गया है। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। इन तीनों से बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपाइलर से रिलेटेड, इंटरप्रेटर से रिलेटेड और असेंबलर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम तीनों को फुल डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हमने क्या समझा कि लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है।
हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है और सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में मतलब 01 की भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब हम एक एक लैंग्वेज प्रोसेसर को कंप्लीट डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर, पहला जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वह है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जा सकता है कंपाइलर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर भी है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर का उपयोग सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम। सोर्स कोड किसको बोला जाता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाता है। तो कंपाइलर का उपयोग सोर्स कोड को मशीन कोड में मतलब लो लेवल लैंग्वेज में, HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज और LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर का उपयोग सोर्स कोड को मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, लेकिन उसको लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यदि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें जो कोडिंग की गई है उसमें मल्टीपल लाइन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रोग्राम में हमने 10 लाइन की कोडिंग करी है। हमने एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जिसमें 10 लाइन टाइप करी है। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ मतलब 10 लाइन को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देगा? लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देता है कंपाइलर? लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। क्यों होती है स्पीड फास्ट? क्योंकि यह एक बार में कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। एक साथ पूरा प्रोग्राम उठाता है और हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देता है? लो लेवल लैंग्वेज में। तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। कंपाइलर प्रोग्राम में आने वाली सभी एरर को एक साथ स्क्रीन पर शो करता है। अब मान लो आपने 10 लाइन का प्रोग्राम बनाया है, तो 10 लाइनों के प्रोग्राम में 1-2 लाइन में आपकी मिस्टेक हो सकती है, आपने गलत टाइप किया हो, आपने कोई रूल्स फॉलो ना किया हो, तो एरर आ जाती है। उस एरर को बग भी कहा जाता है। प्रोग्राम में आने वाली एरर को बग भी कहा जाता, बग। तो यदि आपने प्रोग्राम बनाया है और उसको कंपाइल किया है मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदला है। यदि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आती हैं तो सभी एरर को कंपाइलर एक साथ स्क्रीन पर शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 लाइनों में 3 गलतियां हैं, 3 एरर आपने करी हैं, तो तीनों एरर को एक साथ स्क्रीन पर शो कर देता है। कौन? कंपाइलर। कंपाइलर हाई मेमोरी स्पेस का उपयोग करता है, मेमोरी अधिक उपयोग करता है कंपाइलर। क्यों? क्योंकि एक साथ पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। जब एक साथ पूरा प्रोग्राम ये हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलेगा तो मेमोरी ज्यादा यूज करता है। कंपाइलर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम। जब कंप्लीट प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदल दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, मतलब 01 के कोड में बदल देता है। कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ पूरा प्रोग्राम उठाता है हाई लेवल लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जिसे कहा जाता है सोर्स कोड। जो सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, पास्कल है, यह सभी कंपाइलर का उपयोग करती हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का उपयोग करती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का उपयोग करती हैं। यहां पर हमने कुछ बेसिक सी लैंग्वेज का नाम लिखा है, जैसे कि C++, जावा, यह सभी कंपाइलर का उपयोग करती हैं। यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से हम कंपाइलर की वर्किंग को समझने वाले हैं। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया है जिसे क्या कहा जाएगा? सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को हम तो समझ सकते हैं, यूजर समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं?
कंपाइलर का। और कंपाइलर जब वर्क करता है तो एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। इसीलिए कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है, इसीलिए यह मेमोरी का अधिक उपयोग करता है। प्रोग्राम में जितनी भी एरर आती हैं एक साथ सभी को स्क्रीन पर शो कर देता है। तो अभी हमने पहला लैंग्वेज प्रोसेसर समझा जो कि है कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। जो भी आपके प्रोग्राम में एरर आती हैं सभी एरर को कंपाइलर एक साथ स्क्रीन पर शो कर देता है। हाई मेमोरी का यूज करता है। कंपाइलर जो है वह सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड भी बनाता है और C++ जावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का उपयोग करती हैं। अभी हमने पहला लैंग्वेज प्रोसेसर समझा कंपाइलर। अब हम देखने वाले हैं दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की वर्किंग सेम है। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन दोनों के कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। बट कंपाइलर जब बदलता है तो एक साथ पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता। बट इंटरप्रेटर एक एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यह अंतर होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को उठाता है और हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को, सिंगल लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इसीलिए इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है। इसीलिए इंटरप्रेटर कम मेमोरी का उपयोग करता है। इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट नहीं करता है, जबकि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करता है। तो समझते हैं इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर भी एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज प्रोसेसर भी है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है। इंटरप्रेटर का उपयोग सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यही काम कंपाइलर भी करता था, यही काम इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता था, आपके प्रोग्राम को एक साथ पूरा उठाकर हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देता था, लो लेवल लैंग्वेज में। मान लो अब आप इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 5 लाइनें आपने टाइप करी है, 5 लाइन। तो कंपाइलर पांचों लाइन को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर कहता है हम पहली लाइन को चेक करेंगे, यदि आपकी पहली लाइन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदल देंगे, लो लेवल लैंग्वेज में, और इसको रन कर देंगे, चला देंगे। उसके बाद हम सेकंड लाइन को चेक करेंगे, यदि यह सही होगी तो हम थर्ड लाइन को चेक करेंगे। मतलब लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है, इंटरप्रेटर बदलता है, जबकि कंपाइलर एक साथ सभी लाइन को उठाता है, कंप्लीट प्रोग्राम को उठाता है और लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता था। इसीलिए इंटरप्रेटर की स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है। कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है और इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को 1 बाय 1 स्क्रीन पर शो करता है। कंपाइलर प्रोग्राम में जितनी एरर आती थी सभी को एक साथ स्क्रीन पर शो कर देता था, लेकिन इंटरप्रेटर जब एक एक लाइन को प्रोसेस करेगा तो एक एक लाइन की एरर को स्क्रीन पर शो भी करता है। यदि आपने पहली लाइन में कोई गलती करी है तो पहली लाइन की एरर को स्क्रीन पर दिखा देगा, जब आप उसको करेक्ट कर देंगे तो दूसरी लाइन को चेक करेगा। एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है तो एक एक लाइन की एरर को स्क्रीन पर भी शो कर देता है। कौन, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लो मेमोरी स्पेस का यूज करता है। जब ये एक एक लाइन को प्रोसेस करता है तो इसको मेमोरी ज्यादा यूज नहीं होती है। इंटरप्रेटर ज्यादा मेमोरी का उपयोग नहीं करता है। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम पर वर्क करता है, इसलिए उसमें मेमोरी ज्यादा यूज होती है, इंटरप्रेटर में मेमोरी कम उपयोग होती है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है, मतलब यह एक एक लाइन को चेक करता जाता है और रन करता जाता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेक करता है और उसको रन करता जाता है, इसीलिए इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है। पाइथन, पर्ल, लिस्प इंटरप्रेटर का उपयोग करती हैं। यहां पर हमने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखा है जो कि इंटरप्रेटर का उपयोग करती हैं, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करती हैं। यहां पर एक डायग्राम से भी हम इंटरप्रेटर को समझ सकते हैं। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ सोर्स कोड लिखा, एक प्रोग्राम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको हमें मशीन कोड में बदलना होगा, लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होगा, तभी तो कंप्यूटर समझ सकता है।
तो इस सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन कोड में लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम इंटरप्रेटर का उपयोग कर रहे हैं। बट इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा? लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम की एक एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदलेगा? लो लेवल लैंग्वेज में बदलेगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, बट कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम थर्ड और लास्ट लैंग्वेज प्रोसेसर देखने वाले हैं, जो कि है असेंबलर। असेंबलर का वर्क सिंपल है, यह एक ही टाइप की लैंग्वेज पर वर्क करता है। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा था, जो कि 5 जनरेशन की हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वह सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, और यदि कोई प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है तो उसको भी मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो कंप्यूटर समझ सकता है 0 1 में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए यूज किया जाता है असेंबलर का। तो असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन कोड में मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है असेंबलर का। हमने असेंबली लैंग्वेज में यदि कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको मशीन कोड में मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर का वर्क क्या है? असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना, यह वर्क होता है असेंबलर का। तो आज की वीडियो में हमने लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर को समझा, जो कि एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 प्रकार के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।